अगर कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है तो तुम्हें कुछ बहुत एक्स्ट्रा बनने की जरूरत है ही नहीं। ना तुम्हें बहुत तेज दिमाग की जरूरत है, ना ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज के टाइम में सफल होना असल में आसान हो गया है। सबके सब शॉर्ट्स देख रहे हैं, सब रील्स में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर फोन देखने लग जाता है, फिर फोन देखते देखते थक जाता है, तो फिर से खाना खाता है, फिर वापस फोन देखना शुरू कर देता है। इतने में रात हो जाती है तो सो जाता है। यही रूटीन दिन रात चलता रहता है और कब दिन पर दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? अगर आज खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ। जिंदगी तुम्हें इस तरीके से बदलने वाली है जिसको सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर तुम गरीब पैदा तो हुए हो लेकिन गरीब मरना नहीं चाहते तो आगे जो 10 पॉइंट बता रहा हूँ उसे 2025 के एंड होने से पहले कैसे भी अपना लो। 10 साल बाद हमारा धन्यवाद करोगे। नंबर 1, दिमाग की चालाकियां समझो। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको यहाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चले। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। सफलता केवल समय मांगती है जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका, लेकिन आप हंसते जा रहे हैं। नंबर 2, फोन खा जाएगा तुमको। इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। नंबर 3, पास्ट को भूलना पड़ेगा। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकल गए आप। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज, अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीजों से कभी मत घबराइएगा। आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे, कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि वो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन।
जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। नंबर 4, आलस को छोड़ो। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं मिला, आप पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं। सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ये चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती। इतना ठोकर लगा है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नंबर 5, सही टारगेट सेट करो। देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में ऐसी बताओ गड़बड़ा जाएगा तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं कि देखिए, अगर हमको कोई 100 रुपये किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दें। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी। एक चीज़ है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज़ को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए, जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है,
जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। जितने अच्छे से दोस्त समझा सकते हैं टीचर नहीं, लेकिन आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास बैठिएगा तो क्या बतियाएगा, चल चाय पीते चल, समझा, यही सब बतियाबे करेगा सब लोग। लड़की लोग में भी जो कमजोर है थोड़ा सा समझिए किसी को। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटके, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। नंबर 4, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। नंबर 5, अवसर को मत गवाओ। अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। 24 घंटा आपके पास है। सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट देखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा।
जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन।